वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैड ज्ञान। कैड सीखिए इंडस्ट्री रेडी डिजाइनर की तरह। अब तक आपने स्केच बनाना सीखा, लेकिन स्केच सिर्फ 2D ड्राइंग है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्केच को 3D में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हम आज फीचर मॉडलिंग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं फीचर मॉडलिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो ध्यान दीजिएगा। चलते हैं फीचर की ओर। फीचर में पढ़ने से पहले एक और बार याद कर लेते हैं कि स्केच और फीचर क्या है। स्केच बताता है कि क्या बनाना है। ये सिर्फ एक 2D शेप है। इसमें कोई डेप्थ नहीं होती, ना कोई वॉल्यूम होता है। फीचर बताता है कि कैसे बनाना है। फीचर स्केच को 3D पार्ट में कन्वर्ट करता है, या कि उसमें मटेरियल ऐड करता है या रिमूव करता है। अब हम 4 टाइप के फीचर देखेंगे, जिसमें से एक है एक्सट्रूड बॉस, जो कि हमारे स्केच को 3D में कन्वर्ट करने के लिए मटेरियल ऐड करने की मदद करता है। दूसरा है एक्सट्रूड कट, जो कि हमारे पार्ट में से मटेरियल रिमूव करने के काम आता है। तीसरा है फिलेट, जो कि हमारे एजेस को राउंड बनाने के काम आता है। और चौथा है चैम्फर, जो कि हमारे एजेस को एंगुलर बनाने में काम आता है। इन चारों फीचर्स का इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलो शुरू करते हैं इन फीचर्स के साथ। सबसे पहले हम एक सिंपल रेक्टेंगल पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए हम एक नया पार्ट लेंगे, जो कि हम न्यू में जाके पार्ट में जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हमारा पार्ट ओपन होता है, हम एक प्लेन सिलेक्ट करेंगे, उसमें जाके एक स्केच ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में सीखा है कि स्केच किस तरीके से ड्रॉ होते हैं। उसे करेंगे कंस्ट्रेंट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हमारे पास एक रेक्टेंगल रेडी है। इसको चेंज कर देते हैं सो दैट ये स्क्वायर ना रहे। ठीक है, इसको फुली डिफाइन कर दिया है हमने। तो ये हमारा 2D शेप रेडी है। लेकिन इसको 3D करने के लिए हमको फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको डेप्थ देने के लिए। आइए एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करते ही हमारा पहला 3D पार्ट हमारे को मिल जाएगा। तो जैसे ही हमारा स्केच सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करते ही हमारा ये 3D पार्ट कैसे दिखेगा, ये आपको इसका एक प्रीव्यू दिख जाएगा। तो अभी हमने देखा कि सिंपली एक्सट्रूड कैसे होता है, लेकिन एक्सट्रूड करते वक्त भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम करते हैं कंट्रोल सेट, तो हमारा स्केच हमारे पास अवेलेबल हो गया। अभी फिर से इसको एक्सट्रूड करते हैं और देखते हैं एक्सट्रूड में क्या क्या ऑप्शंस होता है। तो एक्सट्रूड करते हैं एक्सट्रूड। जैसे ही आप एक्सट्रूड कमांड ओपन करते हैं, आपको ये प्रॉपर्टी मैनेजर टूलबार दिख जाएगा। इसमें आप देखते हैं कि फ्रॉम, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, थीन फीचर और सिलेक्टेड काउंटर, ये ऑप्शंस है। तो इनमें से फ्रॉम में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। फ्रॉम में ऑप्शन है हमारे पास स्केच प्लेन, हमारे पास है सरफेस, वर्टेक्स या ऑफसेट। तो आइए देखते हैं स्केच प्लेन। अगर हम ध्यान से देखें, तो ये जो हमारा स्केच है, ये फ्रंट प्लेन पे निकाला हुआ है। तो जैसे ही हम स्केच प्लेन सिलेक्ट करते हैं और बॉस देते हैं, तो ये स्केच प्लेन से बॉस होना शुरू होता है। ठीक है, अगर इसी कंडीशन में हम अगर ऑफसेट दें, और ऑफसेट दे अगर सपोज हम 100 mm का ऑफसेट देते हैं, तो ये हमारे स्केच प्लेन से 100 mm ऑफसेट होने के बाद फिर ये 50 mm एक्सट्रूड होगा, जो कि हम कंट्रोल कर पाएंगे। इस इधर भी अगर जैसे ही हम ऑफसेट बढ़ाते हैं, तो ये स्केच प्लेन से दूर जाता है। अगर इसको हम, ये है फ्लिप डायरेक्शन, तो अगर इसको हम फ्लिप करते हैं, तो उससे 100 mm अपोजिट साइड में वो बढ़ता जाएगा। ये है ऑफसेट फ्रॉम। सिमिलरली सरफेस या प्लेन सिलेक्ट करें, तो हम अगर एक प्लेन पे स्केच निकालते हैं, तो दूसरे प्लेन से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम देखते इसी हैं स्केच को अगर हम बॉस एक्सट्रूड करते हैं, और उस केस में अगर फ्रॉम में हम एक सरफेस या प्लेन सिलेक्ट करते हैं, तो ये अगर हम प्लेन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इस प्लेन से वो एक्सट्रूड होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं,
तो एक वर्टेक्स हमको देना पड़ेगा, उस वर्टेक्स से ये शुरू हो जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, ये जो हमने स्केच निकाला है ये जिस प्लेन पे है उसी प्लेन के पैरेलल में ये एक्सट्रूड होगा। अभी इसको हम एक्सट्रूड में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं देखते हैं। तो बेसिकली डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 इस तरीके से है कि ये जो हमारा स्केच प्लेन है उसके डायरेक्शन 1 में और डायरेक्शन 2 में कितना बढ़ाना है। अगर हम ब्लाइंड सिलेक्ट करते हैं तो आपको वो वैल्यू पूछेगा, तो आप जितना वैल्यू डालेंगे उस वैल्यू के हिसाब से वो कम ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, उसमें ही दूसरा ऑप्शन आता है अप टू वर्टेक्स। अभी वर्टेक्स दिखाने के लिए हम फिर से हमने जो हाइड किया था स्केच वो अगर मैं ऑन कर लेता हूँ। अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्केच है तो जैसे ही आप बॉस एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं आपको सबसे पहले तो पूछेगा कि कौन सा स्केच सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं इस स्केच को सिलेक्ट करता हूँ तो वो अपने आप अपने प्रॉपर्टीज दिखाएगा अकॉर्डिंग टू दो स्केचेस। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के अप टू वर्टेक्स। अगर अप टू वर्टेक्स हमको करना है तो हमको कोई भी एक फीचर का या पार्ट का या भी कोई दूसरा पार्ट रहेगा उसका वर्टेक्स देना है और उस पॉइंट तक ये एक्सट्रूड हो जाएगा। और ये दोनों केसेस में अवेलेबल है, दोनों डायरेक्शंस में अवेलेबल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं अप टू सरफेस। अभी अगर हम अप टू सरफेस लेते हैं और इस डायरेक्शन में अगर कोई प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने एक ये स्केच निकालने के लिए एक प्लेन लिया था, वो प्लेन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उस प्लेन तक ये एक्सट्रूड हो जाएगा। और यही दोनों केसेस में अवेलेबल है। अब जाते हैं ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। अगर अब हमको किसी सरफेस से ऑफसेट रखना है, समझो कि कोई कंडीशन है जिसमें मुझे ये जो एक्सट्रूड है इस प्लेन से 10 mm कम तक रखना है, तो मैं ऑफसेट फ्रॉम सरफेस में 10 mm कम का सिलेक्ट कर दूंगा। और सपोज ये 10 mm कम मुझे प्लेन की ये साइड में चाहिए तो हम करेंगे रिवर्स ऑफसेट, तो ये प्लेन से 10 mm आगे की तरफ आ जाएगा। और इसको अगर ऑफ करते हैं तो ये पिन के पीछे आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अप टू बॉडी। अगर हम अप टू बॉडी सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमको एक बॉडी रिक्वायरमेंट रहेगी जहाँ तक आप एक्सट्रूड कर पाए। अगर हम अप टू बॉडी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके एक बॉडी सिलेक्ट करते हैं तो ये बॉडी तक एक्सट्रूड हो जाएगा। अभी इस केस में ये बॉडी बहुत ही छोटा है जो कि पूरे एरिया में कवर नहीं हो पा रहा है, देखिए। तो ये इस केस में ये एक्सट्रूड नहीं होगा, हमको फेलियर का मैसेज देगा। लेकिन अगर मैं इसी स्केच को हमारे पुराने स्केच से बड़ा करता हूँ तो ये डायरेक्टली अप टू बॉडी कमांड ले सकता है, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन है वो उस बॉडी में कवर हो जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं मिड प्लेन। तो मिड प्लेन एक ऐसा है जिसमें आपको एक ही डायरेक्शन मिलता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में एक्सट्रूड होता है अपने सेंटर प्लेन से। हमने सेंटर प्लेन सिलेक्ट किया है और अगर हम इसको 60 mm से बढ़ाते हैं तो दोनों डायरेक्शन में वो इक्वली बढ़ेगा। अगर ये 100 mm है तो 50 mm ये साइड और 50 mm ये साइड है, सो ये इक्वल अमाउंट में बढ़ता है हमेशा। तो ये हमारे हो गए डायरेक्शंस ऑफ कट्स, ये हमारे हो गए डायरेक्शंस ऑफ बॉस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा नया ऑप्शन है इसमें थीन फीचर। अगर हम क्या हो अगर हम थीन फीचर यूज़ कर रहे हैं, अगर थीन फीचर यूज़ करते हैं हम तो इसमें हमारा जो है ये एक्सट्रूडेड प्लाट हॉलो हो जाता है। अगर कितना हॉलो करना है ये आपको पूछना है तो ये यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कितना हॉलो करना है। उसी तरीके से आपको स्केच के एक डायरेक्शन में करना है, आपको स्केच को मिड मिड पॉइंट रख के दोनों डायरेक्शन में करना है या कि दूसरे डायरेक्शन में करना है,
ये दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद मिलते हैं। अगर दो डायरेक्शन करते हैं तो दोनों डायरेक्शन का आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है एंड कैप। अगर एंड कैप आप ऑन करते हैं तो आपका जो एंड पॉइंट रहेगा, जैसे कि ये स्केच यहाँ से शुरुआत हुआ है, एक्सट्रूड फीचर यहाँ से शुरुआत हुआ है, तो ये जो एंड है ये एंड है आपका क्लोज हो जाएगा। जैसे मैं इन क्लिप क्लिक करूँगा, ये देखिए ये हमारा एंड क्लोज हो गया है और बीच में जो है वो हॉलो सेक्शन बन गया। अभी एंड का जो वैल्यू है वो भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, 1 mm रखते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सट्रूड, बट ये हमारा एक हॉलो शेल बन चुका है। जैसे हम स्केच को सेक्शन करके देखते हैं तो ये देखिएगा, ये जो हम और एक फीचर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है ड्राफ्ट। तो हम देखते हैं ड्राफ्ट एक्सट्रूड कमांड के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। अगर हम ड्राफ्ट के लिए ड्राफ्ट ऑन करते हैं तो हमको कितने डिग्री का ड्राफ्ट चाहिए उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि उतना ड्राफ्ट में ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ड्राफ्ट यानी बेसिक एक साइड को एंगुलर पोजीशन देता है वो चारों तरफ से। ठीक है, जैसे ही हम ड्राफ्ट इन्वर्ट कर सकते हैं वैसे ही ड्राफ्ट आउटवर्ड भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सट्रूड करते हो कि इनसाइड जा रहा है, अगर उसको आउटवर्ड करते हैं तो आउटसाइड जाएगा वो। ये होता है ड्राफ्ट। इसके बाद हम एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं उसी प्लेन पे, छोटा सा स्केच। ठीक है, फिर अगर मैं इस स्केच को बॉस कमांड देता हूँ, एक्सट्रूड बॉस कमांड देता हूँ, तो यहाँ पे ये बॉस हो जाएगा। लेकिन जब भी आपके पास दो अलग अलग बॉडीज है और एक दूसरे से टच है तो ये एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, मर्ज रिजल्ट। अगर हम मर्ज रिजल्ट ऑन रखते हैं तो जैसे ही हम ओके करते हैं आप देख सकते हैं ये दोनों जो है वो एक सिंगल बॉडी में बदल गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड बॉडीज में आपको दिखेंगी, एक ये बॉडी है और दूसरी ये दोनों के मिला के एक बॉडी है। इसी तरह अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखते हैं, इस तरह अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखते हैं तो आपको एक दोनों अलग अलग बॉडीज मिलेंगी। जैसे कि देखिए सॉलिड बर्स्ट की काउंटिंग 3 हो गई है, ये एक बॉडी, दूसरी बॉडी और ये तीसरी बॉडी। ये मल्टी बॉडी फीचर का एक पार्ट है। मल्टी बॉडी फीचर को हम आगे बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक्सट्रूड कमांड पे फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं कट एक्सट्रूड के साथ, देखते हैं उसमें क्या ऑप्शंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कट एक्सट्रूड में। कट एक्सट्रूड एकदम ही सिमिलर टाइप का फीचर है। जैसे कि एक्सट्रूड बॉस में हमने मटेरियल ऐड किया था, हमारा पार्ट 2D से 3D में कन्वर्ट हो गया, इसी तरीके से सिमिलरली कट एक्सट्रूड भी एक पार्ट रिमूव करने के काम आता है। जैसे ही मटेरियल रिमूव करना हो तो हम कट एक्सट्रूड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं आगे, हम हमारे एग्जिस्टिंग स्केच का इस्तेमाल करते हैं। इसको सिलेक्ट करके कट एक्सट्रूड फंक्शन में जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक्सट्रूड बॉस में सिखाया था, सिमिलर टाइप्स के ही फीचर्स इसमें भी है। स्केच प्लेन, सरफेस प्लेन, वर्टेक्स, ऑफसेट, सिमिलरली डायरेक्शंस में भी सेम टाइप के हैं। तो हम सिमिलर टाइप के फंक्शंस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिमूव द मटेरियल। जैसे कि देखा आपने बॉस में आपको मटेरियल ऐड करने वाला सिंबल आता है, तो इसमें मटेरियल रिमूव करने वाला। तो आगे बढ़ते हैं फिलेट के साथ। तो अगला हमारा पॉइंट है फिलेट। हम फिलेट को सिलेक्ट करते हैं। ये है कांस्टेंट फिलेट, मतलब ये यूनिफॉर्म रहेगा हर एक अपने डायरेक्शन में। अगर मैं इसको यहाँ पे फिलेट दे देता हूँ, इसका डायमेंशन दे देता हूँ, तो ये 0.5 का फिलेट यहाँ पे शो करेगा। अगर हम बढ़ाते हैं इसको तो वो बढ़ता जाता है। उसी टाइप में एसिमेट्रिक फिलेट भी मिलता है, जो कि एक्स्ट्रा ऑप्शन है यहाँ पे।
जहाँ पे हम इसका डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं। अगर मैं इसमें यहाँ पे 5 mm दे दूँ, इसमें 10 mm दे दूँ, तो देखिए इस तरीके से वो ट्रांजिशन इनका चेंज होता है। अगर इसी का डायरेक्शन मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं डायरेक्शन फ्लिप कर सकता हूँ, ये 5 mm हो जाएगा, ये 10 mm हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबल फिलेट। वेरिएबल फिलेट में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने जो एज है उसका जो रेडियस है अलग अलग जगह पे अलग अलग दे सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे अनअसाइंड असाइन लिख के आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक असाइन करके एक रेडियस दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 1 दिया, तो ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट फिलेट की तरह 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन चेंज करता हूँ, जो कि दूसरा एंड है उसका, अगर यहाँ पे मैं 5 mm करता हूँ, ये देखिए 1 mm से 5 mm का एक स्मूथ ट्रांजिशन वो रेडी कर देता है। अगर सपोज मुझे बीच में कोई स्पेसिफिक रेडियस का देना है, तो मैं पॉइंट सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं सपोज आपके हिसाब से 3 mm का दे देता हूँ, तो आपका ट्रांजिशन उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। तो फिलेट में हमारा तीसरा ऑप्शन है सरफेस फिलेट या फिर फेस फिलेट। फेस फिलेट में आपको क्या होता है कि कहीं पे एजेस नहीं फॉर्म होती है, तो वहाँ पे सरफेसेस होते हैं। तो उस केस में आपको ये फेस फिलेट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो जैसे कि हम सिलेक्ट करते हैं फेस 1, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे फेस 2, इसके बीच में आपको ये फिलेट मिल जाएगा। सिमिलर टाइप से इस यहाँ पे भी सिमेट्रिक असिमेट्रिक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चैम्फर। जैसे कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि चैम्फर का इस्तेमाल हम एज को एंगुलर बनने के लिए दिखते हैं। तो आइए देखते हैं चैम्फर। जैसे कि हमने एक एज सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक फॉर्मेट होता है डिस्टेंस और एंगल का। आप इसको चेंज करके डिस्टेंस भी कर सकते हैं, या फिर एंगल भी कर सकते हैं, या फिर चैम्फर का साइड का डायमेंशन भी कर सकते हैं। बट मैं प्रीफर करूँगा हमेशा एंगल एंगल या फिर डिस्टेंस इन दोनों में ही काम करे, क्योंकि वो ज्योमेट्री को बेटर कंट्रोल देता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 2 mm, यहाँ पे 2 mm का चैम्फर, क्योंकि ये 45 डिग्रीज है तो ये दोनों तरफ सेम आएगा। अगर हमको अलग चेंज करना है तो हम यहाँ से डिग्री चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम डिग्री चेंज करते हुए ये यहाँ पे बढ़ रहा है, तो अगर इसको यहाँ पे बढ़ाना होगा तो इसको फ्लिप डायरेक्शन कर देंगे। ठीक, तो आज आपने सीखा कि स्केच को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम एक्सट्रूड देखा, कट एक्सट्रूड देखा, फिलेट और चैम्फर भी देखे। ये 4 फीचर आपकी मॉडलिंग की जर्नी का बेस है। अगले वीडियो में हम एक्सिस बेस्ड फीचर देखेंगे, जैसे कि रिवॉल्व, स्वीप। जब सर्कुलर पार्ट बनाते हैं तब ये फीचर बहुत यहाँ काम आते हैं। वो भी स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से सीखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी तो हमारे चैनल कैड ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट में पूछिएगा। मैं ज़रूर आपकी डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करिए और याद रखिए, स्केच पहले फुली डिफाइन करो, फिर फीचर अप्लाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।